यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपका वचन बताता है, साम 119 वर्स 18 में लिखा है, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारे आंखें खोलिए प्रभु यीशु, हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि हम अद्भुत बात को वचन से मैं देख सकूं और दर्शकों को भी दिखा सकूं प्रभु, और हम सब मिल के मसीह का देख प्रभु उन्नति का कारण बने यीशु, और एक फलवंत और भरपूरी मसीह जीवन बिताने वाले यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। तो विषय लिया है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। परमेश्वर आपके हर एक कमी घटी को यीशु के भंडार से पूरा करेगा। मैं वचन, इसका जो की स्क्रिप्चर है, एंकर स्क्रिप्चर है, उसको मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारा हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। हर एक कमी घटी को यीशु मसीह का महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। कई बार मैंने देखा है लोग इस वर्ड्स को कोट करते समय दे जस्ट स्पीक अबाउट मनी। कई बार धन के बारे में, धन मतलब ओनली पैसा के बारे में ये वचन को कोट करते सुना है। पैसा भी है इसमें, मैं उसको बात को इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है। मैं सोचती हूँ हमारी जो कमी घटी किस क्षेत्र में है। कई सारे क्षेत्र में हमारा कमी घटी है। सिर्फ पैसा ही जरूरत नहीं है, बहुत सारे कमी घटी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे 3 यूहन्ना में 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, Beloved, above all things, I wish that you will prosper and be in health as your soul prospers. ऐसा लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति पाते हो तो भले चंगे रहोगे और हर एक क्षेत्र में तो उन्नति पाओगे। इसका मतलब देयर इज स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी आत्मिक जिंदगी है, हमारा नेचुरल लाइफ जो हमारा फैमिली है, हमारा जॉब है, हमारा नेचुरल लाइफ है, और फिर हमारा फिनेंशियल लाइफ भी है। बहुत सारे क्षेत्र हमारे इंसान के जिंदगी में पाया जाता है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी घटी हो, वो हर एक क्षेत्र में वो भरपूर करे। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:3-8 अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हर एक क्षेत्र में, हमारा भक्ति का जीवन क्यों ना हो, हमारा भौतिक जीवन मतलब नेचुरल लाइफ क्यों ना हो, हमारा फाइनेंसेस के लिए, हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करने के लिए प्रतिज्ञाएं दी है। वचन का तलवार हमें दिया है। हालेलुया। ताकि उस वचन को हम क्लेम कर सके, हम उस अलौकिक चीज को भौतिक रूप में, जो सुपर नेचुरल है, उसको नेचुरल में हम ला सके। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें दिया गया है। दूसरा तिमोथी 3:16-17 पढ़ेंगे तो हमें वचन जो है पवित्रात्मा की प्रेरणा से मिला, हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए, हमारा पूरा मनुष्यत्व को बाहर लाने में, टू equip us as all rounders, as a full complete man, ऐसे एक संपूर्ण मनुष्य बनाने के लिए हमें हर एक जरूरत के लिए हमें वचन दिया गया है, प्रतिज्ञाएं दिया गया है। हालेलुया।
सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें बुद्धि की कमी हो, कई लोगों को मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगता है। मुझे भी कई चीजें पढ़ाई करते समय कई चीजें मुझे बहुत मुश्किल लगती थी उस समय। याकूब के किताब में देखते हैं यही बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो। याकूब 1:5, याकूब 3:17 और फिर कोलोसियों 2:3। यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। जैसे अभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स है, बच्चों का एनुअल एग्जाम्स है और प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स है, आईआईटी जी है, नीट है, मेडिकल एंट्रेंस है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ती है। हम नर्वस हो जाते हैं कई बार एग्जाम में, बच्चे नर्वस हो जाते हैं तो हमारा माइंड सही से काम नहीं कर पाता है। तो पीस ऑफ माइंड चाहिए उस टाइम, शक्ति चाहिए, डर से दूर रहना है। तो इसलिए 2 तिमोथी 1:7, परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया पर संयम की आत्मा दिया, प्रेम की आत्मा दिया, सामर्थ की आत्मा दी। ऐसे गॉड हैज नॉट गिवन अ स्पिरिट ऑफ फियर। इस तरह से हमको जो जरूरत है वो कमी घटी को यीशु के भंडार से, परमेश्वर की महिमा का धन से हमारे जीवन में पूरा होता है। कि सपोज यू आर स्टक अप इन सिन, किसी गंदे आदत में आप पड़े हैं, अब बाहर नहीं आ पा रहे, तो इब्रूज 2:17-18, इब्रानियों 2:17-18 में ऐसा लिखा है, वो मनुष्य बन के मनुष्य के हर एक कमजोरियों को जानता था और मनुष्य के कमजोरी में सहायता करने के लिए वो हमारे लिए योग्य है। क्योंकि वो मनुष्य के रूप में जब आया था उसने ये सारा कुछ टेम्पटेशंस उसने भी जाके और बिना पाप का बाहर आ गया है। तो हमको भी वो हमेशा मदद कर सकता है उस परीक्षाओं में, उस गंदे आदतों से बाहर, या पाप में फंसे हैं, किसी शैतान का जाल में फंसे, किसी बॉन्डेज में फंसे हैं, he can always help us because he has, being a man, he has gone through many temptations and came out without any sin. Hallelujah. इस प्रकार से यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आके मनुष्य को समझने के लिए, मनुष्य से बातचीत करने के लिए, मनुष्य को मदद करने के लिए, उनका पाप को छुटकारा करने के लिए अपना सारा महिमा छोड़ के शरीर धारण करके मनुष्य बन के हमें उस मृत्यु के द्वारा जाके फिर मृत्यु को भी जय पाके, ऊपर भी जय पाके, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, वो मृत्यु का डंक को तोड़ के मृत्युंजय होके हमें मदद करने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया, कितना अच्छी बात है ना। तो और फिर उसमें बड़ा अच्छा लिखा है 1 Corinthians 1:30 में लिखा है कि he is our righteousness, he is our redemption, he is our sanctification, he is our wisdom। हमारे लिए वो विजडम है, बुद्धि है, हमारे लिए वो छुटकारा है, हमारे लिए वो पवित्रता है, हमारे लिए वो धार्मिकता है, हमारे लिए जिसको जो चाहिए वो सब कुछ है। हालेलुया। 2 Corinthians 3:5, दूसरा कोरिन्थियों 3:5 में लिखा है ही इज आवर सफिशियंसी, एल शड्डाई, मतलब जहां पे हमारा कमी है वो कमी को, वो गैप्स को वो भर देगा, हमें संपूर्ण कर देगा। हालेलुया। फिलिपियों 1:6 में लिखा है वो अच्छा काम जो उद्धार का काम हमारे जीवन में शुरू किया है वो ही इज कैरिंग इट ऑन and he will complete until the day of Christ। मतलब उस दिन तक वो लगातार हमें सुधारते रहेंगे और फिर जो रह गया उसको एक पलक झपने से पहले उसको भी ठीक करके अपने साथ हमें एक ग्लोरियस बॉडी, महिमा का शरीर देकर अपने साथ उठा के बादलों में हमें उस रैप्चर में ले जाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार से हम कोई भी क्यों ना जरूरत हो, मुझे नहीं मालूम आपकी जरूरत क्या है, लेकिन हमारा सैल्वेशन का मतलब है सिर्फ उद्धार नहीं है। ठीक है, उद्धार तो है, ओनली व्हेन वी डाई वी गो टू हेवन,
दैट इज ऑलवेज देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा भी वो हमारा यहोवा ईरे है, हमें धन भी देता है। यहोवा शम्मा है, हमें शांति देता है। हमें यहोवा राफा, हमें सब कुछ देता है। हमारे यहोवा सिद्दीकीनो, सेनाओं का यहोवा है। और हमारा युद्ध को, जो हमारे एक कॉमन एनिमी होता है ना, शैतान, उससे युद्ध लड़ने में हमारे संग मिलके युद्ध लड़के हमें विजय भी दिलाता है। हालेलुया। बड़ा अच्छा परमेश्वर है, और वो हमारा डैडी है, और हमारा चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। और यशाया 44 में लिखा, यू आर नॉट फॉरगॉटन। हालेलुया। एक गाना भी है, आई एम नॉट फॉरगॉटन। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गाना सुनते समय। तो गॉड नेवर फॉरगॉट अस। हालेलुया। और फिर कोई भी जरूरत क्यों ना हो, हम तुरंत उनके पास आ सकते हैं और उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। 1 सैमुअल 17, जब गोलियत फिलिस्ती होके इजरायलियों को धमका रहा था 40 दिन 40 रात, और बड़े बड़े जो राजा भी और उनके सेना भी सारे ऐसे डर के मारे क्रिपल्ड हो गया है, तब दाऊद खड़े होके बड़ा अच्छा कहता है। 1 सैमुअल 17 45 to 47 मैं पढ़ता हूँ। दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और वो समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम यहोवा का है, और वो ही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो व्हेन डेविड इज सेइंग, दाऊद जब ये सारे बातें कह रहे थे, उनका फोकस कहाँ है? वो फिलिस्ती जो गोलियत है, उनका फोकस मैं, अपना मैं पे है, क्योंकि वो अपना जो शरीर का ताकत और उनके वेपन्स जो उनके हाथ में है, ये सारा चीज लेकर वो मैं करके वो आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम दाऊद को देखते हैं, हिज फोकस इज ऑलवेज टुवर्ड्स गॉड। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा की तरफ उनका फोकस है। अगर ध्यान से ये तीनों वचन, मुझे समय नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर ध्यान से बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उनका पूरा फोकस सेनाओं का यहोवा पर है, और पूरा वो अपने ऊपर से पूरी तरह से हट के वो परमेश्वर क्या कर सकता है उसको महिमा देते हुए इस गोलियत को धमकी दे रहा है। सच में ऐसे ही हुआ। आगे देखते हैं कि एक छोटा सा वो पत्थर से इतना बड़ा गोलियत को मारा, और उसका ही तलवार से उनका सिर को उनके शरीर से उसने अलग किया, जैसे उसने घोषणा किया है। तो मैं सोचती हूँ, इफ यू नीड करेज, इफ यू नीड फेथ, you need to look into the word and God will give you। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे दाऊद एक बात कह रहे हैं, युद्ध यहोवा का है, और युद्ध वो ही लड़ेगा, वो ही तुम्हारे जो घमंड है वो चूर चूर वो ही करेगा। सो एवरीथिंग ही इज पॉइंटिंग टू गॉड। हालेलुया। तो हमारा जो एटीट्यूड है ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। तब हमारी जरूरत आसानी से यहोवा के साथ लिया, तो हमारी कोई भी जरूरत हो वो क्यों ना पूरा होगा। हालेलुया। साम 18 वर्स 29, भजन संहिता 18 का 29 में लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ।
सो इसका मतलब क्या है? यू कैन डू द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल। अपने आप को लगता है मैं इतना बड़ा दीवार को ऐसे लांग नहीं कर सकता हूं, लेकिन सेनाओं का यहोवा के द्वारा उस दीवार को मैं लांग जाता हूं। और इतना बड़ा सेना को मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगी, तो सेनाओं का यहोवा के द्वारा इतना बड़ा सेना को मैं सामना कर पाऊंगी। हालेलुया। तो इसका मतलब गॉड विल कम फॉर योर हेल्प एंड हिज आर्मी विल कम फॉर योर हेल्प। फिर और क्या चाहिए? फिर जो काम आपको बहुत कठिन लगता है वो बड़ी आसानी से पूरा होते आप देखते हैं। हालेलुया। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 9:8, ये स्क्रिप्चर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, हर कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तो इतना अच्छा लग रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है कि ये नहीं पैसा दे रहे हैं कि तू बहुत सारे गाड़ियां खरीदो, बहुत सारे महल्स बनाओ या बहुत बड़े गैजेट्स खरीदो। नो 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 नो, दैट इज नॉट द थिंग। परमेश्वर बोल रहा है हर भले काम के लिए मैं तुम्हें दूंगा, और फिर हर आवश्यकता पूरा करूंगा, और फिर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए भी होगा लोगों को जो जरूरतमंद है, ऐसे मैं तुम्हें करूंगा। हालेलुया। और फिर उनका अनुग्रह और उनकी महिमा से, उनके बहुतायत से हमें भर देगा। हालेलुया। सो अवर गॉड इज सो बाउंटीफुल, एल शैडाई, मोर देन सफिशिएंट गॉड। हालेलुया। जब 5 रोटी और 2 मछली जब उसने गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, फिर 12 टोकरी बच भी गया, और एक एक चेला एक एक टोकरी ले भी गया होंगे। So that is our God. Hallelujah. He will give us more than we ask or think or imagine. एफिसियों 3:20 और 21 में ऐसे लिखा है, हमारे सोचने से परे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रोमियो 8:32 बड़ा अच्छा लिखा है। इसमें लिखा, जिसने अपना निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। जब अपना पुत्र को ही नहीं रख छोड़ा है, एक लौता पुत्र हमारे लिए बलिदान के लिए दे दिया है, तो बाकी ये छोटा मोटा चीजें जो हमारी जरूरतें हैं वो क्यों कर ना देगा। गॉड इज आस्किंग, व्हेन ही हैज गिवन सो मच, विल ही नॉट गिव लिटिल लिटिल थिंग्स? ही विल गिव। हालेलुया। हमें देगा, जरूर देगा। और फिर हमें उनसे मांगना है, उसे भरोसा रखना है। हालेलुया। और साम 50:10 उसमें लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। भजन संहिता 50:10 में लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। सब कुछ परमेश्वर का है, उनको हमें जरूरत के अनुसार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हालेलुया। तो हम जल्दी से हम एक दो वचन देखेंगे तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। रोमियो 11:33 से 36 लिखा है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया कि जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी के ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगान युग होते रहे। आमीन। हालेलुया। तो सब कुछ ही उसने रचा है, और सब कुछ का नियंत्रण वही है, तो उनको क्या कमी हमें कर सकता है। तो उन्हीं के पास हमको जाना है, और उन्हीं के वचन के अनुसार हम क्लेम करना है, प्रार्थना करना है, वचन के जितना हो सके हम करना है। और फिर हमारी हर एक कमी घटी को, हर एक क्षेत्र में हो क्यों ना हो, वो सब कुछ हमें पूरा करेगा। और फिर हमारे आत्मिक जीवन के लिए
एफिसियो 1:3 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। You know, many times we don't understand this scripture, but this is very, very important. हमें आत्मिक आशीषें हमें दे दिया है और मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। और एफिसियो 2:5-6 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया। यहाँ पे एफिसियो 2:5-6 में लिखा है, पापों के लिए हम मर गया है और नया जन्म नई तरीके से हम जिलाया गया है। We are spiritually died in sin and we are resurrected through Jesus in a new way. फिर वहां उसके बाद हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ ऑलरेडी बिठाया गया है और फिर हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीषें ऑलरेडी दी गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हमें दे दिया है। तभी उसमें लिखा है ना, 1 कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है ना, नो यू नॉट दैट यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। चाहे हमें किसी से हमें छुटकारा चाहिए या हमें मन की शांति चाहिए, चाहे हमें कोई निर्णय लेने के लिए गाइडेंस और डायरेक्शन, दिशा निर्देश चाहिए, काउंसिल चाहिए, सलाह चाहिए, या हमें किसी प्रकार का बंधन या पाप से, कोई गलत आदतों से हमें छुटकारा चाहिए है, या हम रोड में ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें एक्सीडेंट से, ऐसे चोरी से हमें बचाव चाहिए, हमें साइबर क्राइम से मतलब वो हमारे पैसा का ऊपर प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे बच्चों के ऊपर प्रोटेक्शन चाहिए, या हमारे किसी तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, या हमें मोरल सपोर्ट चाहिए, कोई हमें साथ खड़े, हर चीज यीशु के भंडार से आपको मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने सब कुछ ऑलरेडी हमें दे दिया है, हमको उसमें काम में लाना आना चाहिए। ये इसके लिए भी उसने पवित्र आत्मा हमें दे दिया है। हमेशा मैं बोलती हूँ, उसने जॉन चैप्टर 14 में लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ता। Even I went back to heaven, seated at the right hand of my Father, but I did not leave you orphan. I gave you Holy Spirit, who is a comforter, guide, teacher, everything. Hallelujah. तो इसको हमें काम में लाना आना चाहिए। उसने हमें कोई कमी नहीं छोड़ा है, हमें सब कुछ दे के फिर उसने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक ही नाम है जिससे हमें उद्धार मिलता है। यीशु के द्वारा हमें सब कुछ जरूरत पूरा होता है, हर एक क्षेत्र का जरूरत पूरा होता है और हम एक संपूर्ण मनुष्य बन जाते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वर। हमेशा प्रभु आप हमें मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु, आपके स्वर्गीय भंडार के द्वारा, आपके महिमा के धन के द्वारा प्रभु, जो कुछ हमारा जरूरत है, किसी क्षेत्र में जरूरत है प्रभु यीशु, आत्मिक रूप से, संसारिक रूप से या शारीरिक रूप से, या किसी धन के जरूरत हो, या शांति का जरूरत हो,
या किसी बंधन से छुटकारे की जरूरत हो, हर एक कमी घटी यीशु आपके भंडार से पूरा हो सकता है प्रभु। आपने इस जीवन के लिए, भक्ति का जीवन के लिए हर एक प्रतिज्ञा दे दिया प्रभु, हमारे सुधरने के लिए, समझने के लिए और सलाह देने के लिए प्रभु। आप हमारा सब कुछ है, हमारा डैडी है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा सब कुछ है प्रभु यीशु। हालेलुया। आप उस वचन को लेते हुए प्रभु, आप जो हथियार हमें दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए काम में लाना हम सिखाओ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद है, जो हमारा टीचर है, गाइड है, हेल्पर है, कंफर्टर है, हमारा सब कुछ है प्रभु यीशु। उन सब के द्वारा प्रभु यीशु हम एक जयवंत और भरपूर मसीह जीवन बिताने के लिए हम सबको मदद सहायता कीजिए। यीशु के भंडार से हर एक कमी घटी को भर दीजिए पिता। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, सारा आदर और महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।